तो आज का एक और वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 11 अगस्त 2025। पार्सल्स का जहाँ तक सवाल है, देखिए पोस्ट के थ्रू पार्सल नहीं जा पा रहे हैं, सर्वर का इशू आ रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले 4 दिन से ना के बराबर पार्सल बाय पोस्ट गए हैं। ठीक है, तो अब जिनके पार्सल हमारे पास रेडी है, जो बाय पोस्ट हमें भेजना है, ठीक है, वो अब पेंडिंग है। लगभग 8-10 पार्सल ऐसे हैं जो पेंडिंग है। इसमें बुक्स के भी हैं और बुकलेट के भी हैं और कुछ एसेसरीज़ के पार्सल भी हैं। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, जैसे ही स्टार्ट होगा हम भेज देंगे। अब देखिए कुरियर के थ्रू भी जो भेजा गया है उसमें लगभग हमारे डबल चार्जेस लगते, लेकिन हमने भेज दिया। जिसको भेजना है, मतलब जिसका जा सकता था कुरियर के थ्रू, उनको भेजा गया है। ठीक है, ये देखिए 80 रुपीज़ से ये सब गया है तीनों पार्सल। जबकि बाय पोस्ट अगर हम ये भेजते तो 40 रुपीज़ या उसके शायद अंडर ही ये काम हो जाता, लेकिन फिर भी भेजा गया है। तो मेरे तरफ से कभी भी मैं ऐसा रुकता नहीं हूँ। पार्सल अगर कुरियर से जा सकता है तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन बाय पोस्ट जिसके मोस्टली जाते हैं वो एड्रेस थोड़ा सा विलेज टाइप का या गांव मेट्रो सिटी से हट के होता है, तो वहाँ पे बाय पोस्ट ही हमें भेजना पड़ता है। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, ठीक है। तो आपको भी पार्सल्स कहीं ना कहीं ये वीक में मेरे हिसाब से इंडियन पोस्ट जो हमारा है उसका काम सही हो जाएगा और ज़्यादातर लोग के पार्सल फिर बाय पोस्ट इजीली चले जाएंगे, ठीक है। और बुक्स भी जिन लोगों को नहीं मिली है, जिन लोगों ने 300 पे किया है, उनसे मैं कहूँगा कि वो बाकी का 700 भी पे कर दें, यानी बुक और बुकलेट के लिए जो जिन्होंने पेमेंट किया। एंड में इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में एंड में मैं समझा दूँगा। कुछ बुक्स अभी वापस मेरे पास आने वाली है। तो आज है रिपब्लिक इंडिया के ज़्यादातर हमारे पास अच्छे कॉइन्स, और साथ में पुर्तगाल इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के भी कुछ कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जिन्हें आप कलेक्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में मिनिमम से मिनिमम 3 to 5 ईयर आपको लेके चलना है। जो भी अच्छे कॉइन है उन्हें होल्ड करना है। उसके बाद अगर आप इन्हें किसी को सेल करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी ज़्यादातर सिक्कों की, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आज के रेट में भी आपको रिजनेबल प्राइस में ही प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा है, एंड तक वीडियो देखिए। ऐसा ना हो कि बीच में आपने देख के छोड़ दिया और एंड में कुछ अच्छी चीज़ या बीच में कुछ अच्छी चीज़ थी वो मिस कर दिया, आप डायरेक्ट एंड पे चले गए, ऐसा भी होता है, ठीक है। लोग बीच से स्किप करते हुए वीडियो देखते हैं तो वो भी मिस कर जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर वो आपके वीडियो में बाद में मैंने देखा था, आपने अगर रखा है तो दे दीजिए। तो बुक हो जाती है चीज़ें कभी कभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं क्या क्या आज हमारे पास अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखिए स्कार कैटेगरी में 1993 बॉम्बे मिंट के ये गेंडा छाप चवन्नी जो स्कार कैटेगरी की बुक में, इसकी प्राइस यूएनसी में 200 रुपये दी गई है, लेकिन बुक की प्राइस के हिसाब से मार्केट यूएनसी का नहीं है। यूएनसी में इसका प्राइस मेरे हिसाब से लगभग 400 to 500 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। ये ए यूएनसी सभी है, लगभग 1-2 पीस यूएनसी भी निकल सकता है। ऐसे नॉर्मली ये 1 पीस की प्राइस इस कंडीशन में 250 रुपीज़ है, लेकिन ये 10 पीस का पूरा लॉट है जो आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 2100 रुपीज़ में, ठीक है। बहुत अच्छा लॉट है। 2100 रुपये में आप ये 10 पीस का पूरा लॉट ले सकते हैं। 1993 ईयर एक इम्पॉर्टेंट ईयर है एफएसएस मेटल के सिक्कों के लिए, याद रखिए। उसमें ज़्यादातर रेयर और स्कार देखने मिलते हैं, चाहे वो 25 पैसा हो या 50 पैसा हो, ठीक है। तो ये एक मेरे हिसाब से वर्थ है, अगर जो लेना चाहे तो लेके रख सकता है। सिर्फ 3 साल में आप देखेंगे इसकी, हो सकता है वेरी स्कार श्रेणी में भी जाता हुआ नज़र आए आपको। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट लॉट दिखा रहा हूँ, 25 पैसों का मिक्स मिंट है, यूएनसी ग्रेड के है और सभी 15 के 15 पीस में एरर है, ठीक है। डाई क्लैश एरर है या कुछ ना कुछ एरर है। इसमें हैदराबाद मिंट भी है, कलकत्ता मिंट भी है, और सभी यूएनसी टू बी यूएनसी ग्रेड के कॉइन है, ठीक है। ये देखिए एरर इस टाइप के है, किसी में ये देख सकते हैं आप डाई क्रैक एरर हो गया है, रॉन्ग प्लेंच डाई क्लैश बोथ साइड है। तो कुछ ना कुछ एरर हर एक कॉइन में आपको देखने मिलेगा। बोथ साइड डाई क्लैश भी है इसमें, तो हाई ग्रेड भी है ये सभी कॉइन, ठीक है। वैसे एक एक कॉइन को अगर मैं कहूँ तो 500 से 700 रुपये प्राइस जाती है, लेकिन ये 1515 का जो लॉट है 15 पीसेस का एरर वाला, ये आपको मैं देने जा रहा हूँ 5500 रुपीज़ में,
ठीक है, 5,500 में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एरर वाला लॉट है, मिस ना करें, नहीं भी सेल होगा तो मैं इसे उठा के अपने कलेक्शन के लिए रख दूँगा। ठीक है, तो ये भी एक 25 पैसों का अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अब जो दिखा रहा हूँ 2 पीस, ये 1 आना है। सबसे पहले 1950 का ये देख लीजिए, बुल वाला 1 आना, दोनों AUNC ग्रेड के, और ये हाफ़ आना है 1955 का बुल वाला। ठीक है, और ये दोनों आपको मिलने जा रहे हैं 2000 रुपीज़ में, सिर्फ 2000 रुपये में ये दोनों आपको देने जा रहा हूँ। जब मुझे कम प्राइस में कहीं से मिल जाते हैं तो मैं भी आपको कम प्राइस में देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सिल्वर में ब्रिटिश के 4 कॉइन है। ठीक है, सबसे पहले ये जोड़ी देखिए 1943 हाफ़ रुपी, और यहाँ पे देखिए 1/4 रुपी 1944। ठीक है, तो ये दोनों है, और इसके साथ यहाँ पे देखिए ये हाफ़ रुपी के 2 है 1942 और 1940। तो ये दोनों की प्राइसिंग हमने 700 रुपये रखी है, यानी 1400 रुपीज़। लेकिन दोनों को साथ में अगर कोई ये 4 कॉइन यानी एक साथ लेता है तो मैं ये 1300 रुपीज़ में आपको दे दूँगा। 1300 रुपये में आपको मिल जाएगा, 50 रुपये शिपिंग लगेगा। 2500 के ऊपर के अमाउंट पे शिपिंग फ्री हो जाता है। ठीक है, 25 पैसों में ये भी एक अच्छी जोड़ी है, लेना चाहिए। सबसे पहले है 1959 वेरिस कार श्रेणी BUNC ग्रेड, बोथ साइड डाई क्लैश एरर के साथ। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ का आपको रिफ्लेक्शन 25 के आसपास नज़र आएगा, और साथ में बैक साइड अगर जाएंगे तो 25 जो लिखा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन अशोक स्तंभ के आसपास नज़र आएगा। तो ये एक है, और साथ में है 1985 का बॉम्बे मिंट का, ये भी वेरी स्कार श्रेणी का UNC ग्रेड का है। स्पॉट है इसके ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्पॉट है, लेकिन ये भी डाई क्लैश बोथ साइड है। इसमें भी आपको अशोक स्तंभ यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और देखिए इधर पे आपको 25 लिखा हुआ भी अशोक स्तंभ के आसपास नज़र आएगा। तो दोनों की प्राइसिंग वैसे होती है 1200 रुपया। ये दोनों अगर कोई लेना चाहता है तो 1150 रुपीज़ विद शिपिंग आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी हाई ग्रेड में दोनों कॉइन अवेलेबल है, ये भी आप लेके रखिए। दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत जल्द रेयर भी हो जाएंगे, आने वाले 2 से 3 साल में रेयरिटी की हायर चांस है इन दोनों कॉइन्स के 25 पैसों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AUNC ग्रेड में ये देख सकते हैं आप 1987 स्मॉल फार्मर का ये कॉइन है, AUNC ग्रेड कोलकाता मिंट रेयर है, और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ में। 500 रुपये में AUNC ग्रेड का आप ये रेयर कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 2 कॉइन, एक है रेयर मिंट से यानी हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में, और एक BUNC ग्रेड में जो है बॉम्बे मिंट से। ठीक है, तो ये दोनों ही साथ में अगर प्राइस आप देखें तो होता है 1950 रुपीज़, लेकिन ये दोनों आपको मैं देने जा रहा हूँ 1800 रुपये में। 1800 रुपीज़ में आप ये दोनों कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे रेट में आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है, एक है एक्स्ट्रा फाइन प्लस और एक है BUNC ग्रेड। इसके बाद देखिए 3 कॉइन का ये लॉट दिखा रहा हूँ, एक साथ ही देना है ये तीनों कॉइन, ध्यान से देखते जाइए क्या है इसमें। सबसे पहले है ये 1997 का कलकत्ता मिंट का कॉइन, जो कि है ओवरवेट वाला, यानी कि इसमें 9 ग्राम नहीं है, ये 10 ग्राम का कॉइन है, और साथ साथ इसमें है रेडिड एज, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कंप्लीट रेडिड एज के साथ है ये। तो 2 इसमें रेयरिटी है। ठीक है, वैसे ही एक और कॉइन अब आप देख रहे हैं वो है दादा भाई नरोज जी का कॉइन, जो कि है कलकत्ता मिंट का, और कलकत्ता मिंट में ये म्यूल भी है और साथ में है रेडिड एज। ये भी बड़ा रेयर होता है, आप इसकी एज वगैरह चेक कर सकते हैं, और ये म्यूल है, इसकी ये डाई से आपको समझ में आ गया होगा। AUNC ग्रेड का ये भी कॉइन है, बहुत ही रेयर होता है ये भी कॉइन। रिजनेबल प्राइस में तीनों कॉइन देने जा रहा हूँ। और लास्टली एक है 5 रुपीज़ का बॉम्बे मिंट का फैट लाइन डाई वैरायटी। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का है। और तीनों की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये देखिए टोटल होता है 5400 रुपीज़ तीनों का, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस ही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें डिस्काउंट करके 5100 रुपीज़ में ये तीनों आपको विद शिपिंग देने जा रहा हूँ। ठीक है, दादा भाई नरोज में थोड़ा सा रोटेशन भी है, यानी कि इसमें म्यूल वैरायटी तो है ही, एज के हिसाब से रेडिड एज भी है, और कुछ रोटेशन भी आपको इसमें हल्का सा नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कॉइन आप ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5100 रुपीज़ में।
एक अच्छा लॉट है, लेके रख सकते हैं। इसके बाद एक ब्लैक ब्यूटी दिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसको देखिए आप, 1988 का ये कोलकाता मिंट का है और ये नेचुरल ब्लैक ब्यूटी है, यानी कि मिंट के तरफ से ही इस टाइप से ये बन के आया हुआ कॉइन है। बहुत सारे लोग जो है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का डार्क हो गया है तो उसको ब्लैक ब्यूटी समझ के कॉइन को रखते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी कॉइन एटमॉस्फेरिक वजह से या पानी में कहीं किसी वजह से पानी में कहीं पे किसी ने रख दिया हो या उस पर पानी वगैरह चला गया हो, तो वो वजह से भी कॉइन थोड़ा सा जो है ना डार्क टाइप का हो जाता है। तो वो वैसा वाला उसको ब्लैक ब्यूटी नहीं कहेंगे, नेचुरल ब्लैक ब्यूटी होना चाहिए, यानी मिंट की तरफ से जो बन के आया हो ब्लैक ब्यूटी। तो ये 1 रुपीज़ का ब्लैक ब्यूटी है और अच्छी कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ में, ठीक है। 1000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको रेयर कॉइन्स दिखाने लगा हूँ मैं। ये है महात्मा बसवेश्वरा जी का एम मिंट मार्क वाला कॉइन, ये देख सकते हैं आप। इसके आपको यहाँ पे एम नज़र आ जाएगा, यानी प्रूफ सेट की डाई लगी है और सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला कॉइन है ये देख सकते हैं एम, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको मिलने जा रहा है AUNC ग्रेड में 2500 रुपीज़ में। 2500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। ये भी बड़ा रेयर कॉइन है, आसानी से अब मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छी ग्रेड में ये मिल नहीं रहे, प्राइसिंग और ग्रेड दोनों देखना पड़ता है। इसके बाद फिर हम उसका डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ इस प्राइस में इस रेट में ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके बाद देखिए 3 कैप्सूल वाले कॉइन में दिखाने लगा हूँ, एक साथ ये देने हैं। पहला है खादी ग्राम उद्योग का कॉइन, ये सभी JEM to BUNC ग्रेड के, ठीक है। और इसके बाद है यूनाइटेड नेशन का नोएडा मिंट का कॉइन और इसके बाद है पार्लियामेंट्री वाला 1993 का, ठीक है। सभी JEM to BUNC ग्रेड के ये कॉइन है और ये सभी आपको एक साथ मिलने जा रहे हैं, तीनों एक साथ ही देना है हमें 4100 रुपीज़ में। 4100 में आप ये तीनों कॉइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैप्सूल के साथ। तो 4100 में 4100 रुपीज़ में आप ये तीनों कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वेरी स्कार श्रेणी के हाई ग्रेड में ये अभी बहुत जल्द आपको रेयर होते हुए भी नज़र आ जाएंगे। इसके बाद जो आपको दिखा रहा हूँ वो है कोलकाता मिंट का JEM कंडीशन का एयरफोर्स वाला कॉइन 2 रुपीज़ का FSS मेटल का, ठीक है। बहुत ही हाई ग्रेड में ये भी अवेलेबल हुआ है और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 3000 रुपीज़ में। अब ये 3200-3300 से कम में बिक नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पहले का स्टॉक है जो आपको मिल रहा है 3000 रुपीज़ में। ये एक ही पीस मेरे पास अवेलेबल है फ़िलहाल, ठीक है। जिसको भी लेना है, शायद नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर ही भाव में आपको दे पाऊँ, तो जिसको भी लेना है 3000 में ये एक पीस हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद जो आपको दिखा रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा, ये है कोलकाता मिंट का यूथ ईयर वाला, इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला कॉइन है, ठीक है। इसमें 2 टाइप की वैरायटी आती है अशोक स्तंभ की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ जो है इसका ज़्यादातर सिक्कों में, चाहे BUNC ग्रेड का हो, ये अशोका चक्र जो है ये घिसा हुआ नज़र आ जाता है आपको, ठीक है। और आजू बाजू में जो 2 चीज़ें बनी हुई होती है, बुल और हॉर्स, ये भी पूरा का पूरा घिसा हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन इसमें आपको नज़र आएगा अशोक चक्र वगैरह भी नज़र आएगा, लायन की मतलब नीचे का जो हिस्सा है ये नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये एक रेयर वैरायटी है, आसानी से आपको मिलेगी नहीं। अगर जिनके भी पास ये कोलकाता मिंट के कॉइन है उनमें ज़रा एक बार ये चीज़ आपको देखना है। और अगर आपको क्लियर वाला अशोक चक्र वगैरह नज़र आ रहा है तो उसको साइड रखना है, वो एक रेयर वैरायटी है। ये समझ लीजिए AUNC ग्रेड का है ये, और ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में। ये अगर BUNC होता तो 2000 प्लस में ही इसकी प्राइसिंग होती, ठीक है। तो जिसको भी लेना है 1500 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा रेयर कॉइन है, यूनिक कॉइन है, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कैप्सूल के कॉइन दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले ये वाला एक कॉइन देखिए, ठीक है, BUNC ग्रेड का है, डॉक्टर MG रामचंद्रन जी का ये कॉइन है, ठीक है। और ये बड़ा रेयर कॉइन है, आसानी से आम चलन में तो आया नहीं है, ठीक है। BUNC ग्रेड का, अगर चाहें तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। हालांकि ये कैप्सूल का ज़्यादातर लोगों को पता है कि कैप्सूल के ऊपर स्क्रैचेज होते हैं, ये देखिए आप, मिरर फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये UNC सेट के कॉइन होते हैं ये।
और ऐसे ही एक और आप जो देख रहे हैं ये है हमारे पास एक कॉइन सी सुब्रमण्यम जी का ये कॉइन, ठीक है, और ये भी यूएनसी सेट का ही कॉइन है। तो दोनों की प्राइसिंग लगभग 6000 के आसपास चल रही है और सिंगल कॉइन 5500 में मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों कोई साथ में लेता है तो 10,500 में ये दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रेयर कॉइन है और इनका मेरे हिसाब से फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है, आसानी से ये कॉइन मिल नहीं रहे हैं। रेयर कॉइन है, लेके रख सकते हैं आप 3 से 5 साल अगर रखेंगे तो हो सकता है हमें ही आप रीसेल करेंगे इस टाइप के कॉइन, तो हम आपको 20-30% या 50% भी इसका ऊपर बढ़ा के दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और कॉइन है रिपब्लिक इंडिया के कुछ सेट्स पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर एक सिंगल रेयर कॉइन भी है जो दिखाऊंगा, फिर ब्रिटिश का भी एक और रेयर कॉइन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सेट में आप देखिए 10 रुपये का ये 2005 का क्रॉस कॉइन है AUNC ग्रेड का, और 2009 का ये कॉइन है, ये है म्यूल कॉइन, ठीक है, ये भी AUNC ग्रेड का है। तो दोनों सेट AUNC ग्रेड के हैं 10 रुपीज़ के, और दोनों आपको मिलने जा रहे हैं 5100 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 5100 में ऑफ़र प्राइस में आपको मिल रहा है, जबकि इसी का प्राइस लगभग 3500-4 हज़ार रुपये है इस ग्रेड में, ठीक है। और AUNC में 2-2.5 हज़ार रुपये इसका भी चलता है। तो दोनों 5100 रुपीज़ में ये आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आज के ऑफ़र प्राइस में। इसके बाद आपको जो दिखाने लगा हूँ ये भी एक ऑफ़र प्राइस में सेट है, जो कि है फर्स्ट स्ट्राइक वाला, लगभग AUNC ग्रेड का है ये। देशबंधु चित्तरंजन दास जी का कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है। इसके साथ एक नॉर्मल वाला भी हमने लगाया है ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। अब इसकी पोर्ट्रेट देखिए, जो फ़ोटो है उसके नाक मुंह वगैरह सब घिस गई है। ये बात की डाई से बना हुआ, और ये फर्स्ट स्ट्राइक वाला है जो स्टार्टिंग की शुरुआती डाई जिससे सिक्के छपते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। इसमें फेस वगैरह आपको होठ के लिप्स वगैरह प्रॉपर नज़र आएंगे, और एजेस वगैरह आप रिम देखेंगे उसमें भी आपको शार्पनेस फर्स्ट स्ट्राइक वाले में काफ़ी नज़र आएगी, ठीक है। और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपीज़ में। 2000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये भी ऐड कर सकते हैं, जबकि इस ग्रेड में ये 3000 3500 से कम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे मतलब कम प्राइस में मुझे आ गया तो मैंने भी आपको कम प्राइस में ही बताया है। एक सेट और देखिए फर्स्ट स्ट्राइक का, जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोलकाता मिंट का, ठीक है। ये भी फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, और ये वाला है बात की डाई का, ठीक है। तो इसकी शार्पनेस देखिए, एज वगैरह को ध्यान से देखिए, और इसकी शार्पनेस देखिए, इसकी एज वगैरह को ध्यान से देखिए। पोर्ट्रेट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, फिनिशिंग जो है फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन में साफ साफ उभरी हुई नज़र आएगी, ठीक है, बालों में या नोज़ की तरफ। और जो बात की डाई है इसमें कहीं ना कहीं ये घिस गया है। तो ये स्कार कैटेगरी का वैसे भी कॉइन है, और ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन इसके साथ लगा हुआ है, और दोनों में एरर भी है, ठीक है, यानी डाई क्लैश एरर भी आपको नज़र आएगा। ये देख सकते हैं आप, दोनों में एरर भी है, ठीक है। तो ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपये में। 1500 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, बाद में फ़ोटो वगैरह लोग मांगते हैं, सर अलग से फ़ोटो दीजिए, तो ये कॉइन को आप देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट स्ट्राइक का ये कॉइन है, ठीक है। पीछे से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। और इसके बाद आपको ये शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था 5 रुपये का इंदिरा गांधी वाला कॉइन, ठीक है। और ये दोनों ही कॉइन ब्लैक ब्यूटी में है। सबसे पहली इनकी खासियत ये है कि ये ब्लैक टोन में आए हुए हैं, फुल ब्लैक नहीं है, लेकिन 50-60% से ज़्यादा ब्लैक टोन इसके अंदर है, ठीक है। और साथ में जो आप ये ऊपर वाला जो कॉइन देख रहे हैं, ये एक म्यूल वैरायटी है। म्यूल कैसे हुआ है मैं बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि इसके अंदर जो डाई लगी है वो डाई है नेहरू जी के 5 रुपये की कॉइन ओवर साइड में, लेकिन वो नेहरू जी की नहीं है, वो डाई लगी है एक्चुअली में इंदिरा गांधी जी के कॉइन की UNC सेट या प्रूफ सेट की, ठीक है। वो मैंने चेक किया था ऑनलाइन में, याद नहीं आ रहा है, लेकिन UNC सेट या प्रूफ सेट की डाई इसमें इस्तेमाल की गई है, ठीक है। इस वजह से ये डिज़ाइनिंग और ये लायन इसमें आता है, ठीक है। नॉर्मली देखिए यहाँ पे आपको गोल गोल डॉट वाला जो है पूरा सर्कल नज़र आएगा, इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसमें तुत वैरायटी इसमें नज़र आती है, वो भी बड़ी वाली, ठीक है। तो ये काफ़ी रेयर है, यानी म्यूल है इस वजह से भी रेयर है, और साथ में मैंने बताया ये डार्क ब्यूटी में दोनों कॉइन इसमें लगे हुए हैं।
तो ये सेट हम देने जा रहे हैं 5000 रुपीज़ में। 5000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आसानी से देखने नहीं मिलेगा, आप चाहें तो चेक करें किसी के पास अवेलेबल है या नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। ख़ास करके टोन में म्यूल वैरायटी, ठीक है। नॉर्मल में तो मिल सकती है लेकिन ये ब्लैक टोनिंग में मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपको मिलने जा रहा है 5000 रुपीज़ में। ये भी सेट एक यूनिक सेट था जो आप अपने कलेक्शन में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ब्रिटिश का एक रेयर कॉइन दिखाएंगे, फिर रिपब्लिक का एक अच्छा रेयर कॉइन और बचा है वो भी दिखा देंगे। ब्रिटिश में देखिए सन 1919 का 8 आना बॉम्बे मिंट का है ये, ठीक है। वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 3500 रुपीज़ में। बुक में इस कंडीशन में प्राइस 4000 के ऊपर है, ठीक है। ये बुक्स की प्राइस से भी कम प्राइस में हम देने जा रहे हैं। 3500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये आर्ट आना चाहें तो ऐड कर सकते हैं बॉम्बे मिंट का, ठीक है। 1919 ये भी रेयर होता है, ठीक है। आसानी से ये कॉइन मिलते नहीं हैं। और लास्टली जो आप कॉइन आपको दिखा रहा हूँ वो है 25 पैसे का एक बहुत ही रेयर दुर्लभ कॉइन जो है सन 1993 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। ईयर के नीचे स्टार होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट 5 पॉइंटेड स्टार आप देख सकते हैं। और इसमें टूल भी आते हैं यानी बनाए हुए स्टार भी आते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मिंट की तरफ से बना हुआ ही है, ठीक है। तो इसमें आपको वैसी कोई बात नहीं है कि मतलब आपके साथ कोई गलत कॉइन आपको हाथ लग जाए, ऐसी ही बात नहीं। और ग्रेडिंग करवा के लेना चाहें तो ग्रेडिंग करवा के भी ले सकते हैं आप। फ़िलहाल ये नॉन ग्रेडिंग की बात करेंगे हम, तो ये A1C ग्रेड का आपको मिलने जा रहा है 15,000 रुपीज़ में। सिर्फ 15,000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 15,000 में 1993 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 9699065064 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप स्क्रीनशॉट के साथ जो भी कॉइन आपको लेने हैं उसके मैसेज आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन थे, वैसे और भी कॉइन है हमारे पास जो हम वीडियो में अभी डाले नहीं हैं। कुछ लोगों के आए हुए पार्सल है उनका भी कॉइन और डालना बाकी है, ठीक है। लेकिन पार्सल्स वगैरह नहीं जा रहे हैं, ये भी एक वजह है। और दूसरी कुछ काम इतने पेंडिंग थे हमारे जिस वजह से मैं सेलिंग पर्पज़ के वीडियो नहीं डाल रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और देखिए फर्स्ट स्ट्राइक के कुछ कॉइन और दिखा रहा हूँ मैं, जिसको समझ में आए वो बताना मुझे। इसमें सबसे पहले एक बायोडाइवर्सिटी का ये देखिए फर्स्ट स्ट्राइक, और इसके बाद ये देखिए आप हैप्पी फैमिली वाला बॉम्बे मिंट का फ़र्स्ट स्ट्राइक। ये दोनों बॉम्बे मिंट के फ़र्स्ट स्ट्राइक है। और इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है ये वाला फ़र्स्ट स्ट्राइक बोल के आया हुआ है, अगर किसी को लगता है ये फ़र्स्ट स्ट्राइक है नहीं है एक बार चेक करके बताइए मुझे, मैसेज कीजिए। और कोई इंटरेस्टेड है तो बता सकता है इसमें, ठीक है। ये तो रेगुलर वाला है, मुझे समझ में आ गया। वैसे भी ये वेरी स्कार श्रेणी का है। इस कंडीशन में जो UNC ग्रेड है इसमें 1000-1500 के बीच में इसकी प्राइस है, ठीक है। ये A-UNC ग्रेड में आया हुआ है, ये फ़र्स्ट स्ट्राइक बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है या नहीं अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए ज़रूर, ठीक है। ये दोनों फ़र्स्ट स्ट्राइक मेरे हिसाब से 99% है, ठीक है। 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो 1% चांस है, लेकिन 99% ये भी फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे पूछ सकता है, मैं इसकी प्राइसिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा वो बुक्स का मैं जो बोल रहा था, जिसको भी बुक्स लेनी है, ये बुक साईनाथ रडप्पा जी की 850 रुपये में हम दे रहे हैं, विथ शिपिंग 850 में ये दी जा रही है, ठीक है। और साथ में जो हमारी बुकलेट है लायन वैरायटी की, जो वैसे 250 रुपये में हम देते हैं, लेकिन जो भी ये बुक के साथ मंगा रहा है उसको हम कितने में दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ में ये साथ में मिल जाती है आपको, ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारे 30 से ज़्यादा सिक्कों की जानकारी मिलेगी जो डेफिनेटिव सीरीज़ के होंगे, यानी जिसमें फ़ोटो नहीं होती है। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ के ऐसे सिक्के जिनकी कीमत 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 से बढ़ते हुए 90,000 तक भी जाती है, ठीक है। तो ये 250 में नॉर्मली हम दे रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे मेंबर है उनको 200 रुपये में भी शिपिंग मिलती है। और मेंबर हो या ना हो, ये दोनों जो भी मंगवा रहा है उससे ये हम 1000 रुपीज़ में दे रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट मेरा जो लॉट आएगा बुक्स का वो अभी आने वाला है, उसके बाद फिर मैं जो मंगाऊंगा बाय ऑर्डर ही मंगाऊंगा। ये मतलब मैं ऐसे मंगाया हूँ फ़िलहाल कि वो बिके ना बिके, मैंने मंगा लिए हैं और बुकिंग है ऑलरेडी मेरे पास। तो फ़िलहाल जिन लोगों को लेना है ये बुक सिर्फ 850 में मिल जाएगी,
ठीक है, और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। पेमेंट करने के बाद हफ्ता भर भी लग सकता है आपको, क्योंकि पार्सल्स नहीं जा रहे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जैसे बताया, देखिए बुक्स वगैरह के पार्सल इसमें भी अभी पेंडिंग है। ठीक है, बुक्स और ये जो होता है ना बुकलेट, ये साथ में इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे पार्सल्स अभी भी हमारे गए नहीं है, रुके हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी टेक्निकल जो आपको बतानी थी, जिस वजह से मैंने इसको एंड में रखा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।